everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and इन handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो handwritten notes है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज handwritten notes so that you can get good marks in your exams. जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है. उससे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको हाइपोथेसिस के बारे में पता होना चाहिए, और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी. आई होप आप लोगों को समझ में आए. तो पहले हम हाइपोथेसिस का मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद डेफिनेशंस, उसके बाद इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है. हाइपोथेसिस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ. एग्जांपल बताऊँगी तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा. तो सबसे पहले देखिए, हम सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और हेडेक का जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत नॉर्मली हो चुका है. तो एक रिसर्चर ये मान के चलता है कि जो पीपल्स को हेडेक हो रहा है, तो हम लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उसको हेडेक हो रहा है. लेकिन हेडेक होने का एक सिंपल सा यही मीनिंग तो नहीं हो सकता कि फ़ोन यूज़ करने से हेडेक होता है. हेडेक होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. तो एक रिसर्चर ये मान के चलता है कि जनरली पब्लिक जो है बहुत सारे फ़ोन्स यूज़ करती है, स्मार्टफोन्स यूज़ करती है, जिसकी वजह से हम लोगों को हेडेक होता है. तो ये एक एग्जाम्पल है. अभी हम इसको अपने रिसर्च में देखेंगे कि जो हेडेक है वो क्या फ़ोन यूज़ करने से ही होता है या फिर उसको बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एग्जांपल आप अपने माइंड में रखना, हेडेक का और स्मार्टफोन्स का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसमें जो रिसर्चर होता है एक अजम्पशन बनाता है अपने माइंड में. तो हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो टेस्ट करते हैं इसमें कि जो अजम्पशन हमने बनाई है वो ठीक है कि नहीं है. तो ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है. और अजम्पशन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, तो इसमें अजम्पशन बनाई जाती है किसके बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में. उसके बाद है हाइपोथेसिस इज अ टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन मीन. देन उसके बाद अभी हम इसका मीनिंग देखेंगे. तो मीनिंग में हाइपोथेसिस क्या है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में है. ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. ठीक है, देन उसके बाद अभी मीनिंग इसका और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम. तो हाइपोथेसिस इज यूजफुल टूल टू सॉल्व ऑल द रिसर्च प्रॉब्लम एंड इशू. ये एक टूल होता है जितने भी एक रिसर्चर के द्वारा जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए, जितने भी इशू आते हैं, जो भी एक रिसर्चर्स ने अपने माइंड में जो अजम्पशंस बनाई है, जो उसने माना है. ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस एक रिसर्चर का टूल है जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए.
अ हाइपोथेसिस रेफर्स टू अजम्पशन दैट इज मेड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब कि हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होती है, ठीक है, और ये एक प्रोसेस होता है कि जो एक रिसर्चर ने जो अजम्पशन बनाई है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हेडेक और फ़ोन के बीच में कितना डिफरेंस है कि मतलब जो हेडेक होता है फ़ोन यूज़ करने से होता है या फिर उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जब हम उसमें स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, अपने हाइपोथेसिस लगाएंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हेडेक और मोबाइल के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसकी इट्स वैलिडिटी इज़ अननोन, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी होती है अननोन होती है, क्योंकि जब हम इसमें जो रिजल्ट आता है उसको हमें पता नहीं होता, हम स्टार्टिंग में अजम्पशन बनाते हैं तो इसकी वैलिडिटी जो होती है अननोन होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उसका रिजल्ट नहीं पता होता, हम जस्ट एज एक अजम्पशन बना लेते हैं। क्योंकि जनरली हम मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पीपल है जिनको हेडेक होता है, तो नॉर्मली सब लोग फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो एक रिसर्चर मान के चलेगा कि बहुत सारे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हेडेक जो है फ़ोन की वजह से हो। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है अननोन होती है। इट जस्ट एज अ प्रेडिक्शन। जो एक रिसर्चर होता है वो ऐसे स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन मानता है, अजम्पशन लगा के चलता है बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द रिसर्च। क्या करने से पहले, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ये एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, अजम्पशन बनाते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। जब हम इसके रिजल्ट पे आते हैं तो जो हमने माना है वो ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऊपर मैंने हाइपोथेसिस का अच्छे से आपको मीनिंग समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप लोग वीडियो को बैक जाके भी देख सकते हो। और इस वीडियो के ना बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स को कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोग प्लीज़ सीरीज वाइज चलना, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसका एग्जाम में आएगा ही आएगा। जब आप लोगों को थ्योरी पता होगी, मीनिंग पता होगा, तब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, और कंपल्सरी क्वेश्चन है ये। तो इस जितना भी टॉपिक है हाइपोथेसिस, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इनको मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगी। तो आप लोगों को 1 बाय 1 सारे पार्ट्स देखना इसका कंपल्सरी है। अगर आप लोगों ने एक भी पार्ट मिस कर देना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और वीडियो ये सारी की सारी वीडियो काफ़ी लेंथी होंगे, तो आप लोग अपना पेन और पेपर लेके आराम से बैठना, और जो भी आपको यूज़फुल लगे हैंड रिटन नोट्स, तो आप लोग इनको नोट करते जाना। देन उसके बाद अभी हम देखते हैं डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है टू सपोज एंड टू अज्यूम, क्योंकि हम इसमें सपोज करते हैं स्टार्टिंग में और अज्यूम करते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मॉरिस हेम्बर्ग, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिक इज अ सिंपल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। तो अभी हम इनका सिंपल, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा तोड़ के इनके सिंपल मीनिंग को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें बोला हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिक, मतलब पहले हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है अजम्पशन, ठीक है। हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है अजम्पशन। स्टैटिस्टिक्स जो हम वेरियस टूल्स इसमें टूल्स के द्वारा जो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे ब्रांच मैथमेटिकल यूज टू सोल्व इन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एंड रिसर्च, बहुत सारे टूल्स हम इसमें लगाते हैं, जैसे कि मीन, ठीक है। ये सब हम जिसने भी स्टैटिस्टिकल्स फॉर्मूलाज हम अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, मतलब इसमें सारे के सारे लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को या फील्ड का अंडर स्टडी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा डेफिनेशन। हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंपल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। इसमें हम बहुत सारे जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम इसमें अप्लाई करते हैं। और क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव के टर्म में होना चाहिए। किसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम, पॉपुलेशन पैरामीटर, और ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को या फील्ड अंडर स्टडी को, ठीक है। ये था इसका सिंपल सा मीनिंग और डेफिनेशन। आप लोगों को आई होप अभी तक समझ में आ रहा है। कि एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटेटिव नेचर अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, किसके बारे में, अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर आप ऐसे वाले पॉइंट्स अपने एग्जाम में कोई आंसर में लिखते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है वो भी बड़ा होता है, और जो चेकर होता है ना उसको भी ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए अगर रहेंगे तो ईजी उनको समझ में आएगा, और आपका जो आंसर है बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। तो सारे ही नोट्स आप लोग नोट कर लेना। तो पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट्स नॉट अ क्वेश्चन सेंस, ठीक है। सेकंड है इसका विच कैन बी इजिली टेस्टेड, ऐसा होना चाहिए जिसको हम इजिली टेस्ट कर पाए। थर्ड है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसमें टू वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फोन और हेडेक के बीच में, तो दो वेरिएबल्स हो गए इसमें। और
ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, सेकंड होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम नथिंग भी बोलते हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं। और जो रिसर्चर होती है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अभी हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज़ अ क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज अश्योर्ड टू बी ट्रू अंटिल इज डिक्लेयर्ड टू बी फॉल्स। मतलब कि नल हाइपोथेसिस वो होती है जो हम मान के चले, ठीक है, और उसको हम तब तक ट्रू मान के चलते हैं जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए। मतलब कि हम मान के चलेंगे कि जो पीपल है उनको हेडेक जो होता है फ़ोन की वजह से ही होता है, और उसको हम तब तक मान के चलेंगे जब तक कि ये जो हमने माना है तब तक ये फॉल्स प्रूफ ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो हेडेक होता है उसके होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी रिसर्च में उसको तब तक ट्रू मान के चलेंगे जब तक हम उसका एंड रिजल्ट तक ना पहुंच पाएँ, और जब तक जो हमने माना है तब तक हम उसको फॉल्स प्रूफ ना कर दें, ठीक है। तो ये होता है नल हाइपोथेसिस। फिर ऐसे ही होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव इसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इट इज़ अ हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट टू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम H0 से डिनोट करते हैं, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको हम H1 से डिनोट करते हैं। और नल हाइपोथेसिस इज दैट द पॉपुलेशन मीन इज नॉट ग्रेटर देन 20 एंड वेदर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज दैट पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 20। जो नल हाइपोथेसिस होती है ये आपकी 20 से ज़्यादा नहीं होती है, वेदर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी 20 से ग्रेटर होती है। तो हैं इट इज़ अ क्लियर दैट बोथ H0 and H2 cannot be true and also one of them will always be true। देखो H1 और H2 दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों में से एक रिजेक्ट होगा और एक ट्रू होगा, ना तो दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं ना ही दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। तो इनमें से एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस की क्या क्या क्वालिटी होती है? एबिलिटी टू टेस्ट, ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए, ऐसी अजम्पशन होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट कर पाए। देन उसके बाद एक क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। देन लॉजिकल एंड सिंपल होना चाहिए। फोर्थ है सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स, उसके टाइप्स को अच्छे से डिस्कस किया मैंने। टू टाइप्स होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जब आएगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे नल हाइपोथेसिस के बारे में और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। ये मैंने लास्ट में बता दिया ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो ढूंढने में आसानी हो। सेकंड पार्ट इसका आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में और नल हाइपोथेसिस के बारे में, क्योंकि एक ही वीडियो में कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। और नहीं तो आप वीडियो को बैक जाके भी देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.